तो आज हम बात करने वाले हैं मालदीव के बारे में, जिसकी कंट्रोवर्सी अभी रुक ही नहीं रही है। तो बात करते हैं पीएम मोदी का लक्षद्वीप विजिट करना और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। मालदीव के मिनिस्टर को भाया नहीं और भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे। हालांकि पोस्ट में कहीं भी मालदीव का तो नाम भी नहीं लिया गया था। तो मालदीव के मिनिस्टर ने इस पर भद्दे कमेंट करने लगे, जो कि उनको ही भारी पड़ता है और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगता है, जिसके कारण मालदीव के फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि ये उनके पर्सनल ओपिनियन है, सरकार के नहीं है। वहीं उनको उनके पद से भी निष्कासित कर दिया जाता है। हालांकि ये अभी तक नहीं रुका। पहले ये जानते हैं आखिर क्यों इंडिया आउट सडनली मालदीव में चलने लगा। हालांकि ये कैंपेन आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है। अभी ये ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में बने प्रेसिडेंट मुइज़ू ने सरकार इंडियन आउट कैंपेन चलाकर ही बनाई है और जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने भारतीय सेना को 15 मार्च 2024 तक वापस जाने का ऐलान कर दिया। ये तारीख तब तय हुई जब मुइज़ू चीन से लौटे। अब जानते हैं चीन इतना इंटरेस्टेड क्यों है मालदीव में। मालदीव जो है हिंद महासागर के सबसे व्यस्त व्यापार राजमार्गों में से आता है। यहाँ से चीन का लगभग 80% तेल गुजरता है और वही ये इंडिया के करीब है। वहीं जानते हैं कि मालदीव चीन की तरफ क्यों झुक रहा है। मालदीव का चीन की तरफ झुकने का रीज़न कर्जा है। मालदीव के डेब्ट का 60% हिस्सा चीन से लिया गया है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार 1.37 बिलियन डॉलर जो मालदीव ने चीन से लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मुइज़ू ने कर्ज की अवधि में बढ़ाने के लिए चीन से अपील भी की है। और दूसरा रीज़न ये है कि भारत की कमी को चीन ही पूरा कर सकता है, क्योंकि मुइज़ू को पता है कि चीन की आबादी ज़्यादा है, इसी वजह से वो चीन को बढ़ावा दे रही हैं। अब ये जानते हैं कि चीन का यांग होंग 03 रिसर्च शिप मालदीव की तरफ क्यों जा रहा है। पहले जानते हैं कि ये शिप करता क्या है। ये शिप एक जासूसी जहाज़ है जिसे 2016 में बनाया गया था। 4300 टन वजन वाला ये जहाज हिंद महासागर के तल की मैपिंग के रूप में भी जाना जाता है। मैपिंग चीन को फ्यूचर में पनडुब्बियों सबमर्जिबल ड्रोन का उपयोग करके जल में नेविगेट करने में मदद करती है। हालांकि मालदीव सरकार का कहना है कि ये जहाज मालदीव के जल क्षेत्र में कोई जासूसी नहीं करेगा, सिर्फ रोटेशन के लिए मंजूरी दी गई है। पहले ये जहाज श्रीलंका रुकने वाला था, लेकिन वहाँ इसे मंजूरी नहीं मिली, तो अब ये 8 फरवरी को माले पहुँचेगा। वही अब जानते हैं कि अगर भारतीय लोग मालदीव नहीं जाएंगे तो मालदीव पर क्या असर पड़ेगा। देखो, साल 2023 भारत से 2,09,198 लोग मालदीव घूमने गए थे। इसी साल भारत ने मालदीव से 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात और 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। मालदीव की GDP का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में करीब 60% योगदान टूरिज्म का है। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष 500 मिलियन डॉलर से भी अधिक का कारोबार हुआ था। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने पैसा लगाया है। अगर भारतीय लोग मालदीव जाना बंद कर देते हैं तो उसकी इकोनॉमी पर भारी असर पड़ेगा। मालदीव की बजाय अगर हम लक्षद्वीप विजिट करते हैं तो इससे इंडियन टूरिज्म की ग्रोथ तो होती ही है, देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय कमेंट में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।